वलसाड सेवा केंद्र द्वारा ईश्वरीय संदेश देते 50 वर्ष पूरे। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिला सूरत सब जोन की ओर से वलसाड सेवा केंद्र की सेवाओं का 50 साल पूरा होने पर आयोजित समारोह में। 50 वर्ष ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा परमात्मा शिव का पताका लिए माताओं बहनों ने इस सेवा केंद्र की नींव रखी थी और आज उससे जुड़कर हजारों की संख्या में माताओं बहनों ने खुद को शिव शक्ति का अवतार बना लिया है। ऐसी हजारों माताओं बहनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, मुंबई विले पार्ले सब जोन की प्रभारी बीके योगिनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, महसाना सब जोन प्रभारी बीके सरला, चित्रकूट सतना से आए आचार्य श्री परमानंद स्वामी, विधायक भरत भाई पटेल, विधायक अरविंद भाई पटेल, जीतू भाई चौधरी तथा वलसाड सब जोन प्रभारी बीके रंजन समेत वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में यह आयोजन एक अलग दुनिया का एहसास करा रहा था। इस दौरान वरिष्ठ अतिथियों ने कहा कि ये माताएं केवल घर की नहीं बल्कि जगत माताओं की भूमिका निभा रही है। परमात्मा शिव को पहचान कर शिव शक्ति का अवतार बनकर लोगों का जीवन श्रेष्ठ बना रही है। इनका सम्मान अर्थात नए भारत का निर्माण है। सारी दुनिया देख रही है, ये वह मात्र शक्ति है जो पवित्रता के बल से स्वर्ग के द्वार खोलती है। जिसे नरक का द्वार कहा, इस मात्र शक्ति ने पवित्रता के बल से स्वर्ग के द्वार खोले। योग एक शक्ति है। जितना हम करते जाते हैं हमारे अंदर शक्तियां प्राप्त होती जाती है और परमात्मा कार्य को विशेष स्वरूप दिया। इसीलिए तो जैसे कहा कि भगवान को जिसने पैदा किया वो हमारी ये दिव्य माताएं हैं जो दिव्यता संपन्न है। हमारी माताओं की ये विशेषता है कि एक बार जो संकल्प कर लेती है ना, छोड़ती नहीं है जल्दी। आचार्य परमानंद ने कहा कि हम तो संत महंत बनना चाहते थे, लेकिन परमात्मा शिव ने इधर खींच लिया। ये माताएं हजारों लाखों लोगों का कल्याण करने वाली हैं। हम वैष्णव संप्रदाय से हैं और लेकिन प्रेम हमारा शिव बाबा से था। वैष्णव संप्रदाय में शिव जी से प्रेम करने का जो है नियम नहीं है, तो हमको लगता था कि न हम राम के रहे न शिव के, क्योंकि धर्म के अनुसार, हमारे संप्रदाय के अनुसार हमको नारायण की उपासना का अधिकार प्राप्त है और दिल हमारा बाबा से लगा है, तो हम असमंजस में रहते थे। और कुछ लोग हमको वैष्णव संप्रदाय से महंत बनाना चाह रहे थे और बहुत सारे लोग शैव संप्रदाय के भी महंत बनाना चाह रहे थे, लेकिन शिव बाबा अपनी तरफ खींच रहे थे। हमें पता नहीं था क्यों खींच रहे थे, सब जगह से बचा रहे थे और हमारा सौभाग्य हमें नहीं पता था। सबको तो परमात्मा चलाता है, सब परमात्मा के आदेश से चलते हैं और परमात्मा जिसके आदेश से चलता है, ऐसी हमारी शिव शक्ति माताओं को हमारा सत सत कोटि कोटि अभिनंदन प्रणाम। आगे सांस्कृतिक प्रस्तुतियों समेत दीप प्रज्वलन और सभी माताओं का सम्मान भी किया गया। नई उम्मीद और नई खुशियों के साथ मनाया नया साल। नए साल की शुरुआत हर किसी के लिए एक नई उम्मीद और नई खुशियों का प्रतीक होता है। साल 2025 हमारे जीवन में न केवल नया लक्ष्य और सपने लेकर आया है, बल्कि हमें अपनों के साथ खुशियों को साझा करने का मौका भी दे रहा है। परमात्मा छत्र छाया में कुछ नए संकल्पों के साथ दिल्ली के डेरावाल नगर में नया साल धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय प्रभारी बीके चक्रधारी दीदी ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और आध्यात्मिक संदेश दिया कि किसी को भी आत्मिक स्वरूप में देखोगे तो उसको स्वयं के स्वरूप का दिव्य साक्षात्कार होगा। अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों द्वारा नृत्य किया गया और एक चौपाट राजा का नाटकीय मंचन भी किया गया, जिसके द्वारा यह शिक्षा दी गई कि राजा के ठीक नहीं होने से राज्य पाठ नहीं चलाया जा सकता। वैसे ही आत्मा इस शरीर का राजा है।
आत्मा शरीर पर कैसे राज्य करे, यह राज्यों की शिक्षा द्वारा ही समझा जा सकता है। अगर आप स्वयं आत्मनिष्ठा की स्थिति में किसी को भी आत्मा के स्वरूप में देखोगे तो उसको स्वयं के स्वरूप का दिव्य साक्षात्कार होगा। वो आपने साक्षात्कार नहीं कराया, लेकिन आपके स्वरूप से अन्य को अपने स्वरूप का इंस्पिरेशन मिलेगा और बाबा उस बच्चे को उसके भविष्य का साक्षात्कार कराएंगे। रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र पर भी नए वर्ष के आगमन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए रिम्स के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि इस नए वर्ष के अवसर पर हमें अपनी संकल्प शक्ति को शुद्ध एवं सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है, तभी सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। आगे डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव ने भी अपने विचार रखे। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने कहा कि नए वर्ष के साथ नवयुग का भी आगमन हो रहा है। अब पुराना वर्ष बीतने के साथ साथ अपने स्वार्थ व अहंकार रूपी पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर इस संसार को बदलना है। कार्यक्रम की शुरुआत राजयोग गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा हुई, तो वही बाल कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। साथ ही विभिन्न प्रकार के खेलों का आनंद भी सभी ने उठाया। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ होना होगा। इसलिए योग और मेडिटेशन आप प्रत्येक दिन में से कम 60 मिनट अपने शरीर को दें। योग और मेडिटेशन से न सिर्फ शरीर में नई ऊर्जा का प्रवाह होता है, बल्कि आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। किसी भी आत्मा का, किसी भी व्यक्ति का मुझे सहयोग करना है, दुआएं देनी है, शांति का सहयोग करना है, अपकारी पर उपकार करना है, कुछ ना कुछ मुझे आज नेक कर्म करना है। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारीज के करनाल सेक्टर 9 में नए साल का कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर चंडीगढ़ से आए बीके अनिल ने अपने वक्तव्य में कहा कि सभी यह प्रतिज्ञा करें कि हम सभी को परमात्मा संदेश देकर सभी आत्माओं को जागृत करना है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया साल सबके जीवन में खुशियां और उमंग उत्साह ले आए, स्वास्थ्य संपूर्ण हो। निसिंग सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने पवित्र सुनहरी दुनिया में चलने के लिए 16 कला संपूर्ण बन अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की प्रेरणा दी। कुंजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, बीके सारिका ने भी अपने विचार रखे। कैंडल लाइटनिंग कर और केक कटिंग कर सभी ने अपनी खुशियों का इजहार किया। इसी बीच सेवा केंद्र पर हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया गया, जिसमें डॉक्टरों ने ब्लड, शुगर और बीपी जैसी कई बीमारियों की चेकिंग की। प्यारे शिव बाबा की यादों में मस्त रहे, सदा चढ़ती कला में रहे और आपके भंडारे ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के, धन धान्य के सदा भरपूर रहे। ऐसे महसूस करेंगे कि उस सुनहरी दुनिया में चलने के लिए बाबा सुनहरे गोल्डन फूलों की हम सभी पर वर्षा कर रहे हैं और हमारी आत्मा भी गोल्डन 24 कैरेट सोने जैसी प्योर और शुद्ध हो रही है। रशिया के मॉस्को में, विशेष मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा के सानिध्य में मेडिटेशन इज द लाइफस्टाइल विषय के तहत कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें बीके सुधा एवं वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके विजय ने सभी को राजयोग के महत्व की जानकारी देते हुए इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी। तो वही आगे बीके इरीना ने मेडिटेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट पर चर्चा की। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र से संबंधित डिवाइन लाइट हाउस सेवा केंद्र पर पुराने साल को विदाई और नए साल का स्वागत करने के लिए मिलकर योग साधना कार्यक्रम संपन्न हुआ। अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने सभी बीके सदस्यों के माथे पर तिलक लगाकर आत्मस्मृति की याद दिलाई। अवसर पर महाराष्ट्र पंचगनी से बीके मीता समेत स्थानीय कई बीके सदस्य मौजूद रहे। सभी ने नए वर्ष में कुछ नवीनता लाने एवं सकारात्मक परिवर्तन करने की प्रतिज्ञा भी की। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।